जीएसटी को जब लागू किया गया तो बताइए उस समय अर्थव्यवस्था का आकार क्या था। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार क्या था तो आप कैसे जवाब देंगे। तो अर्थव्यवस्था की जो आकार थे, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, अभी भी मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं। हाँ, बलून लेते थे। चलो, सबको अपना अपना दिन याद आ गया कि सर हम बलून लेते थे, ये लेते थे। चलो, अच्छी बात है, ठीक है। चलो, तो हम बात करते हैं जब जीएसटी को पहली बार इंप्लीमेंट किया गया 2017 में। तो मैं आपको बता दूं 1 जुलाई जिस दिन जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया उस दिन भारत की इकोनॉमी जो थी वो $2 ट्रिलियन थी। याद रखना, ये डॉलर की बात हो रही है। $2 ट्रिलियन जो है भारत की अर्थव्यवस्था थी। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2017 में जब इसे लाया गया था उस समय जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष बने थे, ये अध्यक्ष कौन थे भाई साहब? तो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष थे अरुण जेटली। आपने अरुण जेटली जी का नाम सुना होगा। और आधी रात में जो है हमारे यहां जीएसटी कानून को लाया गया जिसका स्लोगन है वन नेशन वन टैक्स। आज भी पूछा जाता है एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्स। आप चाहे तो लिख सकते हैं एक देश एक कर। और इसे जब लागू किया गया था तो हमारे देश में पूरी जो माहौल बनी थी बहुत खतरनाक माहौल बना था। और उस समय इकोनॉमी हमारी $2 ट्रिलियन की थी। और जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो ये ब्रांड एम्बेसडर भी आपसे पूछा जाता है कि बताइए ब्रांड एम्बेसडर या इसी को बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो भाई साहब बिग बी अमिताभ बच्चन साहब जो हैं ये कौन है भाई साहब? ये अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, अभी भी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन, ये याद रखिएगा। और ये अभी ब्रांड एम्बेसडर हैं। और जब जीएसटी हमारे देश में लागू किया गया था कमेटी के तहत टास्क फोर्स बनाया गया था तो विजय केलकर कमेटी बनी थी। कौन सी समिति बनी थी? तो विजय केलकर समिति बनाई। उन्होंने ये सिफारिश किया था और ये 2003 में ही सिफारिश किया गया था जिसे 14 साल बाद आपसे पूछा जाता है 14 लागू किया गया था। और हमारे संविधान के 101 नंबर का अमेंडमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं संशोधन, 1 नंबर का संशोधन जो एक्ट था उसमें शामिल किया गया था जीएसटी को। और लागू होते होते 122वें नंबर का संशोधन हो गया था जब ये लागू किया जा रहा था। तो जीएसटी कमेटी के जो हमेशा जो हेड होंगे तो जीएसटी काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं तो वो हमें गया है। तो ये आप याद रखिएगा 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, टोटल 5 भागों में जीएसटी को बांटा गया। और जैसे जीएसटी हमारे बीच में आई तो इसको किस मॉडल पर लागू किया गया? तो कनाडा का आपने नाम सुना होगा। कनाडा के मॉडल पर हमारे भारत का जीएसटी मॉडल है। तो कनाडा जिस मॉडल को फॉलो करता है उसी का मॉडल कौन लागू किया गया? तो भारत में लागू किया गया। तो ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। मैंने क्या बोला, जो चीज आप पढ़ रहे हो इस पर मैं पूरी तरह से लेके मैं आपको दिया है। तो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो इसे चुना गया है वो अमिताभ बच्चन को चुना गया। फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा इसके जीएसटी काउंसिल के हेड होते हैं। और याद रखिएगा इकोनॉमी पर मैं पूरी तरह से धुआं कर दूंगा, बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहना। आओ सनम जाओ सनम मत हो, पहले टीचर बन जाओ, उसके बाद जहां घूमना होगा घूम लेना। हालांकि कुछ लोग बेचारे अभी भी आओ सनम जाओ सनम आते हैं, थोड़ा देर रहते हैं फिर निकल लेते हैं। ऐसा ना पढ़े क्योंकि जो चीज आप अभी पढ़ रहे हैं वो लाइव पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आया था कि कौन सी कमेंट में, मैंने क्या बोला, जो चीज मैं बता रहा हूं ना गारंटी है कि अगर एक भी क्वेश्चन इससे बाहर हो जाए तो फिर बताइएगा, ठीक है पूजा जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, किस अमेंडमेंट में लाया गया। और हमने बोला कनाडा के मॉडल को, और यह भी पूछा जाएगा कि जीएसटी को किसके मॉडल पर लागू किया गया है? तो कनाडा के मॉडल पर। अब देखिए, अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं भाई साहब तो यहां पर सुन लो, ताजा न्यूज है। भारत 2022 एक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है मूडीज,
और मूडीज के अनुसार अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट आया है 2022 में भारत का जो इकोनॉमी हो चुका है। देखिए भारत की जो अभी अर्थव्यवस्था हो चुकी है भाई साहब, ध्यान से सुनेगा, $3.5 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। और ये 2 दिन पहले का न्यूज है और आप जरूर एक बार इसे नोट कर लीजिए कि मूडीज जो है अमेरिका की एक रेटिंग एजेंसी है और इसी रेटिंग एजेंसी के अनुसार 2022 में ही भारत ने $3.5 ट्रिलियन कंप्लीट कर चुका है। और भारत सरकार का सपना है